नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसकेजी क्लासेस 26 के YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के टॉपिक में उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरे भाई, सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए सेलेक्टेड हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। हर एक क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा ताकि आप आंसर बता सकें, तो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखेंगे, आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और दोस्तों कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखेंगे, दिया गया है पैरिया, दिया गया है दांत, दिया गया है ट्रेकोमा, दिया गया है क्वेश्चन मार्क दिया गया है। मेरे भाई, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया वहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखेंगे, जिस प्रकार से पैरिया का क्या होता है, दांत होता है, उसी प्रकार से बताना है ट्रेकोमा का क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से देखेंगे, पैरिया क्या है, दांत से संबंधित रोग है या दांत जनित रोग है, उसी प्रकार से देख लेते हैं। ट्रेकोमा दिया गया है, तो मेरे भाई ट्रेकोमा क्या क्या हो जाएगा, तो ट्रेकोमा क्या होगा, ट्रेकोमा आंख से संबंधित रोग हो जाएगा या आंख जनित रोग हो जाएगा। जो कि आंख किस ऑप्शन दिया गया, तो मेरे भाई आंख ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जब पे आंख भरा जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, पैरिया दिया गया है, दांत दिया गया है, ट्रेकोमा दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए, बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों देखेंगे, जिस प्रकार से पैरिया के क्या है, दांत होता है, या दोस्तों पैरिया क्या है, दांत जनित रोग है या दांत से संबंधित रोग है, उसी प्रकार से देख लेते हैं। ट्रेकोमा दिया गया है, तो मेरे भाई ट्रेकोमा क्या है, आंख जनित या आंख से संबंधित रोग है। तो देखेंगे, आंख ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया, श्रृंखलाओं को पूरा करें। श्रृंखलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे भाई। जहाँ पे क्वेश्चन मार जाएगा वहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन को सबसे पहले लिखेंगे, तो देखेंगे 3 दिया गया है, उसके बाद देखेंगे 8 दिया गया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो 18 दिया गया, उसके बाद देखेंगे आगे क्या है, 33 दिया गया, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार दिया गया है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम 3 से क्या है 8 पे आते हैं, 3 से अगर हम 8 पे आएंगे, तो दोस्तों अगर हम 3 में 5 प्लस जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 8 से अगर हम 18 पे आते हैं, 8 दिया गया, 18 दिया गया है, तो अगर दोस्तों इसमें क्या है, 10 प्लस जोड़ दें 8 में, तो हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसी प्रकार से 18 से अगर हम 33 पे आते हैं दोस्तों, तो अगर हम 18 में प्लस 15 जोड़ दें, 18 में प्लस 15 जोड़ देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो क्या दिया गया है, क्वेश्चन मार दिया गया है। तो यहाँ समझिएगा, पहले 5 जोड़ा गया, उसके बाद 15 जोड़ा गया, उसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे पहले 5 जोड़ा गया, उसके बाद क्या है 10 जोड़ा गया, उसके बाद क्या है 15 जोड़ा गया है। आगे कितना जोड़ा जाए जिससे कि अगला आंसर, अगला नंबर ज्ञात हो जाए। तो दोस्तों इनमें देखेंगे, इसमें क्या 5 का अंतर है, इसमें भी 5 का अंतर है, तो आगे भी क्या है 5 का अंतर होना चाहिए। तो दोस्तों अगर यहाँ पे देखेंगे 15 है, 15 में अगर हम यहाँ प्लस 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। तो मेरे भाई अगर 20 33 मतलब 33 में प्लस 20 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो देखेंगे 53 किस ऑप्शन दिया गया है, तो मेरे भाई 53 ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जब क्या 53 भरा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया, लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे भाई। जहाँ पे क्वेश्चन मार देगा वहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे, हमेशा ऐसे कंडीशन या ऐसे क्वेश्चन में बड़ी संख्याओं को ज्ञात किया जाता है। तो देखेंगे बड़ी संख्या यहाँ पे 10 है, इसमें बड़ी संख्या 40 है, और दोस्तों इसमें बड़ी संख्या यहाँ पे ज्ञात करना है। तो इसमें हम ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, मतलब पहले हम फर्स्ट स्तंभ को लेकर चलते हैं। तो फर्स्ट स्तंभ में देखेंगे 3 दिया गया है, 5 दिया गया है। तो दोस्तों 3 और 5 को इस प्रकार से जोड़े, घटाएं या गुणा करें जिससे कि हमारा क्या 10 ज्ञात हो जाए। सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। अगर दोस्तों इसमें क्या 3 गुणे हम 5 कर दें
और उसमें से क्या है -5 घटा दें। दोस्तों 3 पचे कितना होता है 15, और 15 में से -5 कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 10 दिया गया है। मेरे भाई जिस प्रकार से फर्स्ट स्तंभ या फर्स्ट स्टेप को सॉल्व किया गया है, उसी प्रकार से हम सेकेंड स्तंभ या सेकेंड स्टेप को सॉल्व करेंगे। देखेंगे सेकेंड स्तंभ में क्या है 5 दिया गया, उसके बाद क्या है 9 दिया गया है। तो दोस्तों इसमें अगर हम क्या है 5 गुणे क्या कर दें 9 कर दें, और उसमें से क्या -5 घटा दें, मतलब कि फर्स्ट स्टेप में क्या है 5 घटा गया है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे 5 घटाएंगे। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 5 9 कितना होता है 45, और 45 में से -5 कर दें तो हमारे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, जो कि मेरे भाई यहाँ पे 40 दिया गया है। जिस प्रकार से फर्स्ट और सेकंड स्टेप को सॉल्व किया गया है, उसी प्रकार से हम क्या है थर्ड स्टेप को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे मेरे भाई थर्ड स्टेप में कितना दिया गया है, या थर्ड स्तंभ में कितना दिया गया है 7 दिया गया है 13 दिया गया है। तो दोस्तों 7 गुणे अगर हम 7 गुणे क्या कर दें 13 कर दें, और -5 घटा दें। 5 क्यों घटाएं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेप में क्या अपने मन से क्या है 5 घटाया गया, तो इसमें भी हम 5 घटाएंगे। तो 7 मतलब दोस्तों 13 सतह कितना होता है 91, 91 से -5 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। तो देखेंगे 86 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो मेरे भाई 86 की बात करें तो 86 ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्जिन पे 86 भरा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। दिया गया नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार से आकृति दी गई है, बताना इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखेंगे ऐसे आकृति वाले त्रिभुजों को सॉल्व करने से पहले इसके कुछ कंडीशन को देख लेते हैं। दोस्तों अगर देखेंगे इस प्रकार से आकृति दी हो तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज बन सकते हैं। तो मेरे भाई अगर इस प्रकार से आकृति दी हो तो इसमें देखेंगे एक त्रिभुज तो ये बनेगा, एक त्रिभुज ये 2, और एक ये बड़ा वाला जो कितना हो जाएगा 3। तो ऐसे आकृति में टोटल कितने त्रिभुज बन सकते हैं, टोटल 3 त्रिभुज बन सकते हैं। तो देखेंगे इस आकृति में ऐसी आकृति दी गई है कि नहीं दी गई है। तो मेरे भाई देखेंगे यहाँ पे इस प्रकार से एक इस तरह से दी गई है, तो एक त्रिभुज तो यहाँ बनेगा, एक त्रिभुज ये 2, और एक ये बड़ा वाला जो कि 3। यहाँ पे देखेंगे 3 त्रिभुज, और वैसी सेम आकृति वैसी यहाँ पे दी गई है। तो इसमें भी कितना त्रिभुज बनेगा मेरे भाई, तो इसमें भी क्या है 3 त्रिभुज बनेगा। 3 3 6 हो गया, और भी त्रिभुज बनेंगे तो देखेंगे और कहाँ बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे एक हमारा यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, एक मेरे भाई क्या है यहाँ से यहाँ तक बने, एक हो गया। उसके बाद देख लेते हैं और कहाँ बन रहा है, तो मेरे भाई एक यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक यहाँ से और यहाँ तक बन रहा है, जो कि कितना हुआ एक एक दो, कितना हो गया 2 हो गया, 2 इस प्रकार से। और देख ले रहे हैं और कहाँ बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों एक हमारा यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, एक हमारा यहाँ से यहाँ तक, 2 1 3 हो गया। और भी देख लीजिएगा और कहाँ बन रहा है, तो मेरे भाई एक यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है, 3 1 कितना हो गया 4। तो टोटल इसमें कितने बने हैं, तो टोटल 4 बने हैं। अब जोड़ देते हैं, 3 + 3 और प्लस कितना कर देंगे 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा 10। तो मेरे भाई टोटल कितने त्रिभुज बने हैं इस आकृति में, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या की बात करें तो टोटल 10 त्रिभुज बने हैं। तो देखेंगे 10 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 10 की बात करें तो 10 ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखेंगे ध्यान से देखिएगा, ऐसे आकृति में टोटल कितने त्रिभुज बन सकते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों ऐसे आकृति में पहले इसको देख लेते हैं, एक त्रिभुज ए और एक त्रिभुज ए 2, और एक हमारे ए बनेगा जो कि बड़ा वाला, जो कि कितना हो गया 3 त्रिभुज। इसमें कितने त्रिभुज बने 3 त्रिभुज। और इसी प्रकार से इसमें देख लेते हैं, तो इसमें देखेंगे एक त्रिभुज ए बनेगा और एक त्रिभुज ए 2, और एक मेरे भाई ये बड़ा वाला बनेगा जो कि कितना हो गया 3। तो इसमें भी कितनी त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो इसमें भी 3 हो गया। तो इस प्रकार से कितने बने 3 3। और देख लेते हैं और कहाँ बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखेंगे यहाँ से और यहाँ तक मेरे भाई, यहाँ से यहाँ तक कितना बना, जो कि 1 बना। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, जो कि कितना बना 2 बना, इस प्रकार से 2। और देख लेते हैं और कहाँ बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक और यहाँ से बड़ा वाला, यहाँ से यहाँ तक, जो कि कितना हुआ 3। और मेरे भाई एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि कितना हुआ 4। तो 3 3 6 और 4 कितना होता है 10।
3 + 3 और प्लस कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 10। तो मेरे भाई टोटल त्रिभुजों की संख्या की बात करें तो इस आकृति में टोटल त्रिभुज कितने बने हैं, तो टोटल 10 त्रिभुज बने हैं, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया कितने डॉक्टर ऐसे हैं, मतलब कि मेरे भाई कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो मेरे भाई जो ए वाला भाग है ये क्या है, ये खिलाड़ी का है। और दोस्तों जो एक त्रिभुज वाला भाग है किसका है, तो मेरे भाई ये क्या है, ये डॉक्टर का है। और दोस्तों इसको देख लेते हैं। और जो मेरे भाई ये वाला भाग है यहाँ से यहाँ तक, ये किसका है, यह क्या है, कलाकार का है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसके कंडीशन को समझ लेते हैं। पूछा है कि कितने डॉक्टर ऐसे हैं, मतलब कितने डॉक्टर लोग ऐसे हैं जो क्या है, खिलाड़ी भी हैं और क्या है, कलाकार भी हैं। तो देखेंगे तो मेरे भाई ये वाला जो भाग है बीच वाला, जो 4 लोग ऐसे हैं, 4 लोग ऐसे हैं जो क्या है, खिलाड़ी भी हैं और क्या है, डॉक्टर भी हैं और क्या है, कलाकार भी हैं। तो दोस्तों 4 किस ऑप्शन दिया गया है, तो 4 की बात करें तो 4 ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। एक बार फिर देख लेते हैं। तो देखेंगे खिलाड़ी का भाग दिया गया, डॉक्टर का भाग दिया गया और कलाकार का भाग दिया गया है। मतलब कि इतने लोग खिलाड़ी हैं, इतने लोग डॉक्टर हैं और इतने लोग क्या है, कलाकार हैं। कंडीशन पूछा है कितने डॉक्टर ऐसे हैं, मतलब कितने डॉक्टर लोग ऐसे हैं जो खिलाड़ी भी हैं और क्या है, कलाकार भी हैं। तो देखेंगे यहाँ पे इतना तो खिलाड़ी का भाग दिया गया है, लेकिन दोस्तों 4 लोग ऐसे हैं, ध्यान से देखिएगा। इस 4 बीच वाला जो है इसमें क्या है, 4 लोग ऐसे हैं जो कि डॉक्टर भी हैं, खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं, क्योंकि सब में है। तो इसमें देख लेंगे तो 4 ऑप्शन किस में दिया गया है, तो 4 ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है यदि 55 छात्रों की कक्षा में सोनी का स्थान, 55 कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 55 है, उसमें सोनी का स्थान क्या है, ऊपर से 25वां है। ऊपर से कौन सा है, तो मेरे भाई ऊपर से क्या है, 25वां है। तो उसका स्थान नीचे से कौन सा होगा, मतलब सोनी का जो ऊपर से स्थान है 25वां है, तो सोनी का जो नीचे से स्थान होगा वो कौन सा होगा, उसी को बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताएं कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या ट्रिक का प्रयोग करेंगे, जिससे कि हम इस क्वेश्चन को आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लें। तो देखेंगे ट्रिक कौन सा है, तो देखेंगे कुल छात्र हो जाएगा मेरे भाई, कुल छात्र बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर प्लस क्या हो जाएगा, नीचे, और मेरे भाई क्या हो जाएगा, -1 कर देंगे। तो देखेंगे कुल छात्रों की संख्या कितनी है, तो इसमें देखेंगे कुल छात्रों की संख्या मेरे भाई क्या है, 55 है, तो यहाँ पे हम 55 लिखेंगे, बराबर ऊपर, मतलब सोनी का स्थान ऊपर से कितना है, तो सोनी का स्थान ऊपर से 25वां है, तो यहाँ पे हम 25 लिखेंगे। और प्लस नीचे का स्थान तो दिया नहीं है, तो हम नीचे को ही नीचे लिखेंगे। यहाँ पे नीचे का स्थान हमें ज्ञात करना है और -1 कर देंगे। क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। दोस्तों 55 और 25 में से माइनस एक कर दें, हमारे कितना हो जाएगा, 24, प्लस क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। यहाँ पे नीचे बराबर हमें ज्ञात करना है कि कितना हो जाएगा नीचे से स्थान सोनी का। तो ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्लस है तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मेरे भाई अगर हम 55 में से माइनस कितना कर दें, 24 कर दें, 55 में से क्या करें, -24। तो दोस्तों 55 में से अगर -24 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो नीचे बराबर हो जाएगा, नीचे बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई नीचे बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो सोनी का जो स्थान होगा नीचे से, तो मेरे भाई 31वां हो जाएगा। तो देखेंगे 31 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो मेरे भाई 31 क्या है, ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से कम समय में सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। मतलब दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से एक ऑप्शन क्या हो जाएगा, इन सबसे अलग होगा। उसी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन इन सबसे अलग है। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखेंगे
ऑप्शन ए में क्या है 408 दिया गया, ऑप्शन बी में 714 दिया गया है, ऑप्शन सी में 306 दिया गया और ऑप्शन डी में मेरे भाई क्या है 818 दिया गया है। सॉल्व करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे 4 दिया गया, यहाँ पे 8 दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों अगर हम 4 में 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप देखेंगे 7 दिया गया, यहाँ पे क्या है 14 दिया गया है। तो मेरे भाई 7 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ऑप्शन सी को देख लेते हैं तो देखेंगे यहाँ पे 3 दिया गया है मेरे भाई, यहाँ पे क्या है 6 दिया गया है। तो अगर हम 3 में 2 का गुणा कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसमें देख लीजिएगा ऑप्शन डी में यहाँ पे 8 दिया गया, यहाँ पे 18 दिया गया है। तो मेरे भाई अगर 8 में हम 2 का गुणा कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा 16 होगा, जो कि यहाँ पे कितना दिया गया 18 दिया गया है। तो इन चारों में अलग कौन सा है, इन सबसे अलग कौन सा है? तो दोस्तों इन चारों में ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इन सबसे अलग हो जाएगा। अब अलग क्यों हुआ है? क्योंकि सब में 2 का मल्टीप्लाई किए हैं, तो जितने से मल्टीप्लाई किए हैं उतना नंबर यहाँ पे दिया गया है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे ऑप्शन डी में क्या है 8 में 2 का मल्टीप्लाई किए हैं तो कितना है 16 हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है 18 दिया गया है। इसीलिए क्या है ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इन सबसे अलग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहले हम कथन को देख लेते हैं। देखेंगे कथन दिया गया सभी आम क्या है केले हैं। तो मेरे भाई जितने भी आम होंगे वो क्या है केले के अंतर्गत आएंगे या केले होंगे। तो पहले हमारा क्या हो जाएगा आम हो जाएगा। सभी आम क्या हो जाएंगे मेरे भाई, सभी आम क्या हो जाएंगे केले हो जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा केला हो जाएगा। उसके बाद निष्कर्ष, इसको नीचे वाले को देख लेते हैं। उसके बाद दिया गया सभी केला क्या है सेब है। तो मेरे भाई जितने भी केले होंगे वो क्या है सेब के अंतर्गत आएंगे। तो हमारा देखेंगे हमारा किसका वेन डायग्राम बनेगा, तो हमारा हो जाएगा सेब हो जाएगा, सेब का वेन डायग्राम हो जाएगा। इस प्रकार से बनेगा। अब निष्कर्ष को देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में क्या दिया गया है दोस्तों, निष्कर्ष में दिया गया है सभी आम सेब है। तो दोस्तों जितने भी आम होंगे वो क्या होंगे सेब होंगे। तो मेरे भाई सेब के अंदर ही क्या है आम दिया गया है, जितने भी आम है वो क्या है सेब के अंदर है। तो निष्कर्ष 1 हमारा क्या है फॉलो करते हैं, या निष्कर्ष 1 हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। निष्कर्ष 2 को देख लेते हैं। तो निष्कर्ष 2 को देखेंगे कुछ सेब क्या है आम है। तो दोस्तों कुछ सेब मतलब सेब में क्या है, कुछ सेब में क्या है, कुछ उसमें क्या है आम दिया गया है। तो दोस्तों सेब के अंदर ही क्या है कुछ आम है। तो दोस्तों निष्कर्ष 2 भी क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों ऑप्शन सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कथन दिया गया है सभी आम केले हैं। तो मेरे भाई जितने भी आम होंगे वो क्या होंगे केले होंगे, या केले के अंदर क्या आएगा आम आएगा। उसी प्रकार से निष्कर्ष 2 कथन 2 को देख लेते हैं सभी केला क्या है सेब है। तो मेरे भाई जितने भी केले होंगे वो क्या होंगे सेब होंगे। तो इस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष को देख लेते हैं। तो फर्स्ट निष्कर्ष को देखेंगे। तो फर्स्ट निष्कर्ष में दिया गया है सभी आम क्या है सेब है। तो मेरे भाई देखेंगे जितने भी आम है वो किसके अंतर्गत है सेब के अंतर्गत है। तो निष्कर्ष 1 हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। निष्कर्ष 2 को देख लीजिएगा। निष्कर्ष 2 में क्या है कुछ सेब क्या है आम है, कुछ सेब क्या है आम है। तो मेरे भाई सेब के अंदर क्या है कुछ इतने बड़े इतना सेब है। तो इस सेब में क्या है कुछ सेब में क्या है कुछ आम भी है। तो निष्कर्ष 2 भी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मेरे भाई ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या होंगे सही होंगे। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे भाई अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया यदि हवा को जल कहा जाए। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। हवा को क्या है जल कहा जाए। उसके बाद देख लेते हैं जल को लाल कहा जाए। मतलब कि जल को क्या कहा जाए, जल को लाल कहा जाए। लाल को फल कहा जाए। मतलब दोस्तों क्या है लाल को क्या कहा जाए। तो मेरे भाई लाल को क्या है फल कहा जाए। फल को आम कहा जाए। तो मेरे भाई फल को क्या कहा जा रहा है आम कहा जा रहा है। तो बताना है कि तो मछली कहाँ रहेगी। तो मेरे भाई मछली कहाँ पे रहती है। तो मछली क्या है जल में रहती है। मछली कहाँ पे रहेगी दोस्तों, मछली जल में रहेगी। तो इसमें जल को क्या कहा जा रहा है इसको समझेंगे।
तो जल को क्या कहा जा रहा है, तो जल को लाल कहा जा रहा है। तो मछली कहाँ पे रहेगी, तो मछली क्या है, लाल में रहेगी। तो लाल किस ऑप्शन में दिया गया है, तो मेरे भाई लाल की बात करें तो लाल ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया, संजीव पूर्व की ओर 50 मीटर चल रहा, मतलब कि दोस्तों संजीव क्या है, पूर्व की ओर क्या है, 50 मीटर चला है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपको दिशा का ज्ञान नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हमारा हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा। इस प्रकार से दिशा दी गई है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। देखेंगे संजीव पूर्व की ओर क्या है, 50 मीटर चला। तो मेरे भाई यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक बिंदु है। यहाँ से क्या है, पूर्व की ओर, फिर पूर्व की ओर कितना चला, 50 मीटर चला। उसके बाद आगे देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। अब वह उसी उससे अब उसने दाहिनी ओर मुड़कर 30 मीटर चला। तो दाएं, इसका दाएं किधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, इधर हो जाएगा। दाहिनी ओर मुड़ा मेरे भाई और कितना चला, 30 मीटर चला। उसके बाद देख लेते हैं, अब फिर से दाहिनी ओर मुड़ा और कितना चला, 50 मीटर चला। मेरे भाई फिर से दाहिनी ओर मुड़ेगा और कितना जाएगा, 50 मीटर जाएगा। तो इसका दाएं यही हो जाएगा और कितना चलेगा, 50 मीटर चलेगा। अब पूछ रहा है कि अब वह अपने मूल स्थान से, मतलब जहाँ से चला है वहाँ से कितनी दूरी पर है, मतलब मूल स्थान से वो कितनी दूरी पर है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से चला था तो मूल स्थान यही है। यहाँ से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 30 मीटर है। तो मेरे भाई के कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। तो देखेंगे 30 मीटर किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 30 मीटर की बात करें तो 30 मीटर ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन दिया गया, संजीव पूर्व की ओर 50 मीटर चला। तो यहाँ से अपने मूल स्थान, यहाँ से एक स्थान, यहाँ से एक बिंदु मान लेते हैं। यहाँ से वो क्या है, 50 मीटर चलता है। उसके बाद क्या करता है, अब उसने दाहिनी ओर मुड़ा। यहाँ से क्या करेगा, दाएं मुड़ेगा तो नीचे आएगा। कितना चला, दाहिनी मुड़ा और मुड़ा और क्या है मेरे भाई, 30 मीटर चला। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 30 मीटर हो गई। आगे देख लेते हैं। फिर अब वह फिर क्या है, दाहिनी ओर, फिर दाहिनी ओर मुड़ता है मेरे भाई और कितना चलता है, 50 मीटर चलता है। बताना है कि वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। तो मूल स्थान यही था, पहले से यहाँ से चला था और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 30 मीटर है। तो दोस्तों वो क्या है, अपने मूल स्थान से 30 मीटर की दूरी पर है। तो देखेंगे 30 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 30 की बात करें तो 30 ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, अगर प्लस का अर्थ गुणा हो जाए, मतलब कि यहाँ पे मेरे भाई प्लस का अर्थ क्या हो जाए, ध्यान से देखिएगा। प्लस का अर्थ क्या हो जाए, गुणा हो जाए। यहाँ पे गुणा हो गया। माइनस का अर्थ क्या है, भाग हो जाए। तो यहाँ पे माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा, माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं, गुणा का अर्थ क्या है, घटा हो जाए। तो दोस्तों गुणा का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाए, घटा हो जाए। भाग का अर्थ क्या है, जोड़ हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे भाग का अर्थ क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। अब क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है 10 + 8 भागे 4 - 2 गुणे 2 बराबर क्या होगा। तो देखेंगे आप लिखेंगे 10 प्लस का क्या दिया गया है, गुणा, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 8। उसके बाद देखेंगे माइनस का क्या दिया गया है, मतलब कि भाग का क्या दिया गया, तो भाग का जोड़ दिया गया, तो यहाँ पे जोड़ का चिन्ह करेंगे और 4 कर देंगे। उसके बाद देखेंगे घटाव का क्या दिया गया, घटाव का देखेंगे मेरे भाई, तो भाग दिया गया तो भाग का चिन्ह करेंगे और 2 कर देंगे। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे गुणा का दिया गया, तो गुणा का क्या होगा, घटा हो जाएगा, तो यहाँ घटा 2 कर देंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे तो यहाँ पे 10 × 8 प्लस कितना हो जाएगा, इससे भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 2 और -2 हो जाएगा।
2 से 2 कट जाएगा, हमारा बचा कितना, तो देखेंगे 2 से 2 कटेंगे और इसमें 10 में 2 का 10 में 8 का गुणा कर देंगे तो हमारा कितना होगा, 10 बटे कितना होता है, 80 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। तो देखेंगे 80 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 80 की बात करें तो 80 ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, निमोनिया दिया गया है, जीवाणु दिया गया है, उसके बाद देखेंगे रेबीज दिया गया, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन मार्क जब पे रखा जाएगा। तो दोस्तों जिस प्रकार से देखेंगे निमोनिया से क्या है, निमोनिया के क्या है, जीवाणु दिया गया, उसी प्रकार से बताना है कि रेबीज का क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों देखेंगे जिस प्रकार से निमोनिया क्या है, जीवाणु से होने वाले रोग हैं, उसी प्रकार देखेंगे रेबीज दिया गया है। तो मेरे भाई रेबीज क्या है, विषाणु से होने वाले रोग होंगे। तो देखेंगे विषाणु किस ऑप्शन दिया गया है, तो मेरे भाई विषाणु की बात करें तो विषाणु ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखेंगे निमोनिया दिया गया है, जीवाणु दिया गया है, रेबीज दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो दोस्तों जिस प्रकार से निमोनिया क्या है, जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं, उसी प्रकार देख लेते हैं रेबीज दिया गया है। तो रेबीज क्या है, विषाणु से होने वाले रोग होंगे। तो विषाणु ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।